पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब इन नतीजों के बाद हार जीत पर मंथन होना भी शुरू हो गया है। यूपी जैसे बड़े राज्य में जहां बीजेपी का इतना दबदबा रहा है, वहां अखिलेश यादव को फायदा कैसे हो गया? और सबसे बड़ा सवाल, अयोध्या की फैजाबाद सीट बीजेपी हार कैसे गई? करेंगे इन सभी बातों पर विश्लेषण हमारे इस खास वीडियो में। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। स्वागत करता हूं आप सभी का आय ऑन भारत में। आइए शुरुआत करते हैं यूपी से। योगी की वजह से बीजेपी इस राज्य को बेहद सुरक्षित मान रही थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 36 सीटें जीती, सपा ने 37, कांग्रेस ने 6 सीटें जीती, बीएसपी को एक भी सीट हाथ नहीं लगी, वहीं अन्य पार्टी को एक सीट हाथ लगी है। अब सोचने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी, जिसे विधानसभा चुनाव में कोई सीरियसली भी नहीं ले रहा था, उनकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में इतना बेहतरीन प्रदर्शन कैसे किया? तो आपको यह जानना चाहिए कि कोई अखिलेश यादव की लोकप्रियता नहीं है, बल्कि ये शायद मोदी सरकार से जनता की नाराजगी थी जो चुनावी नतीजों में तब्दील हो गई। अंदरूनी खबर यह है कि योगी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो टिकट के बंटवारे से खुश नहीं थे। उन्होंने अपना इंटरनल सर्वे करवाया जिसमें पता चला कि जनता बीजेपी के कैंडिडेट से खुश नहीं है। योगी ने इसकी एक रिपोर्ट आलाकमान को भी सेंड की, यानी आलाकमान तक योगी ने इस बात को पहुंचाया, मगर रिपोर्ट को अनदेखा कर दिया गया और मनमानी तरीके से टिकट बांट दिए गए। पश्चिम से पूर्व तक बीएसपी ने जितने कैंडिडेट्स उतारे, उन्होंने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। जिस तरह से कैंडिडेट्स बीजेपी ने उतारे, वो साफ इशारा कर रहा था कि बीएसपी ने बीजेपी का खेल बिगाड़ने का ठेका ले लिया है। आपको याद ही होगा कि चुनाव के दौरान अखिलेश बार बार अपने उम्मीदवार बदल रहे थे। इस वजह से उनको आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा था। बीजेपी आरोप लगा रही थी कि अखिलेश अपने कैंडिडेट्स पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार अखिलेश ने जो कैंडिडेट्स उतारे वो स्थानीय गणित के हिसाब से बेहतर थे। एक अफवाह ने बीजेपी को जोर का झटका दे दिया। केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा और आरोप लगाया कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो वो सीएम योगी को मुख्यमंत्री पद से हटा देगी। उम्मीद की जा रही थी कि इसके बाद बीजेपी के सभी बड़े नेता इस बात का बढ़ चढ़कर विरोध करेंगे, मगर ऐसा देखने को नहीं मिला। इसके बाद केजरीवाल ने एक के बाद एक आरोप लगाए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं और इससे जनता के बीच एक नैरेटिव सेट हो गया, जिससे बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ है। राजपूत समाज बीजेपी से नाराज था, जिसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा था कि सीएम योगी खुद आगे आकर राजपूतों के नाम एक संदेश देंगे, मगर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इसका नतीजा यह हुआ कि राजपूतों के बिखराव के चलते बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा। गांव के लोगों के लिए जो बात खासकर सभी जातियों के लिए समान है, वो है सरकारी नौकरियों की तैयारी। चाहे ऊंची जाति का घर हो या फिर पिछड़ी या अनुसूचित जाति के परिवार हो, सभी घरों में सरकारी नौकरियों की परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा हैं। भर्ती पेपर में गड़बड़ी और धांधली को लेकर अक्सर ही प्रदेश के युवा सड़कों पर संघर्ष करते नजर आए। वहीं भर्तियों का लंबा इंतजार भी युवाओं के अंदर बीजेपी के लिए नाराजगी का कारण बना और युवाओं ने अपना वोट बांट दिया। बीजेपी ने जनता से जुड़ने के लिए अनेक प्रयोग किए जो फेल साबित हुए। सरकार की योजनाओं से जिन लोगों को लाभ हुआ है उनसे भी संपर्क किया गया, पर यह अभियान भी बेअसर रहा। टिफिन बैठक, विकसित भारत संकल्प यात्रा और मोदी का पत्र बांटना भी जनता को साध नहीं सका। अयोध्या की हार के कई वजह हैं, और जैसे कि जनता की बातों को अनसुना करना, भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह का अभिमान उनको ले डूबा। दरअसल 2019 के चुनाव में लल्लू सिंह जीते तो वो लोगों से यही कहते सुने गए कि आप लोगों ने मोदी को वोट दिया है, मुझे नहीं। रामपथ का निर्माण हुआ जिसमें हजारों दुकानें और मकान तोड़े गए।
लेकिन उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया। जब लोगों ने मुआवजे की मांग की तो उन्होंने कहा कि यह मामला सरकार का है। अयोध्या में 2024 के लोकसभा चुनाव में तो ऐसी फिजा बदली कि नारा लगा, हमें अवधेश पासी ही चाहिए। भाजपा के लल्लू सिंह से हमें कोई सहानुभूति नहीं है। इसका बड़ा कारण यह भी है कि लल्लू सिंह के एक बयान ने फैजाबाद सीट का पूरा खेल बिगाड़ दिया। लल्लू सिंह ने कहा था कि बीजेपी अगर 400 पार से ज्यादा सीटों के साथ संसद में आई तो वो संविधान बदल देगी। इसको विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया और पूरे चुनाव में यह मुद्दा हावी रहा। खैर, चुनावी नतीजे आ चुके हैं और एनडीए सरकार का गठन करने वाली है, मगर बीजेपी को जितनी सीटों की उम्मीद थी वो उस आंकड़े के आसपास भी नहीं पहुंच सकी और ये बात जरूर बीजेपी की टेंशन का कारण बनेगी। और भी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आयोन भारत के साथ।